ग्रीटिंग एवरीवन। जो लेसन सेकंड है बेटा उसका पार्ट सेकंड करेंगे आज हम, विच इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम टिली स्मिथ। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, टिली स्मिथ who is a British school going girl was able to save many lives when tsunami struck Phuket beach in Thailand। टिली स्मिथ कौन है? एक जो ब्रिटिश स्कूल में यानी कि इंग्लैंड में स्कूल में जाने वाली लड़की है जिसने बहुत सारे जीवनों को बचाया। कब? जब सुनामी ने स्ट्रक किया। स्ट्रक का मतलब होता है आना, स्ट्राइक वैसे टकराना होता है। पुकेट बीच है थाईलैंड में। जब वहाँ पर सुनामी आया तो टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल में जाने वाली लड़की है उसने बहुत सारी लाइफ को बचाया। दो ही हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बट हर पेरेंट्स हैड नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। लेकिन उसके जो पेरेंट हैं उन्होंने कभी भी उसको अलाउ नहीं किया कि वो टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे एंड मेड इनटू अ हीरोइन और हीरोइन बन जाए। ये अलग अलग जो एक मेंटेलिटी होती है, सोच होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आपको क्या लगता है उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने उसको इंटरव्यू देने से टेलीविजन पर क्यों मना किया होगा? नाउ हियर द स्टोरी गोज फ्रॉम थाईलैंड से जो कहानी है वो अब यहाँ पर है। अर्लियर वी रीड अबाउट द इंडियन स्टोरीज लाइक अलमास जावेद, संजीव, मेघना, इग्निशियस। ऑल दीज 4 stories were Indian stories. Now it is a British story and story from Thailand. द स्मिथ फैमिली, जो स्मिथ यानी कि स्मिथ के आगे जब हम किसी सरनेम के आगे दा लगा देते हैं, इट रेफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वाज सेलिब्रेटिंग। स्मिथ फैमिली जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से, यहाँ पर वो रहते हैं। वर सेलिब्रेटिंग, मना रहे थे। क्या मना रहे थे? क्रिसमस। कहाँ पर? एट द बीच रिसोर्ट, जो बीच रिसोर्ट है कहाँ पर? इन साउथर्न थाईलैंड, वहाँ पर। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। और ये जो टिली स्मिथ है ये क्या है? 10 साल की स्कूल में जाने वाली लड़की है। एंड हर सिस्टर वॉज 7 years old। और इसकी जो बहन है वो कितने साल की है? 7 साल की है। हर पेरेंट वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके जो पेरेंट हैं उनके नाम बताए हुए हैं। पेनी इज हिज हर मदर एंड कॉलिन स्मिथ इज हर फादर। अब नाउ द डेट हैज बीन मेंशन, विच वॉज द डेट जब सुनामी आया था थाईलैंड में। कहाँ पर आया था? जो हमने अभी अभी पढ़ा था, पुकेट बीच, यहाँ पर आया था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जब वो डेडली का मतलब होता है बिल्कुल मार देने वाली, टेरेबल सुनामी की जो लहर है वो अपने रास्ते में थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड करना, पॉइंट आउट करना या फिर कॉज्ड करना, कारण बनना। वो जो लहरें हैं, जो डेडली सुनामी वेव्स हैं, वो किस कारण से आई थी? एक मैसिव होता बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर? नॉर्थर्न सुमात्रा में, अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो उस मैसिव अर्थक्वेक की वजह से वो जो सुनामी की लहरें हैं, दे हैड बिन कम्ड आउट, इसीलिए आई थी। नाउ देखिए, टू जो है सीन उन्होंने देखे, यानी कि 2 अनयूजुअल चीज़ें देखी। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज वे द सी बिहेविंग ऑन दैट डे। तो हेयर आर द 2 अनयूजुअल वेज द सी बिहेविंग ऑन दैट डे। द फर्स्ट वन इज द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, ऊपर उठना, सूजना। जो पेनी स्मिथ है, पेनी स्मिथ, हु इज पेनी स्मिथ? जो टिली स्मिथ है उसकी मदर। उसने कहा मुझे याद है कि जो पानी है वो स्वेलिंग कर रहा था, सूज रहा था, फूल रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच है यानी कि जो बीच एरिया था, अब वो बीच एरिया समुद्र की लहरों की वजह से छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। दीज आर द 2 वेज। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। बट टिली सेंस समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन तभी जो टिली स्मिथ है, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल है, उसने कहा कि मुझे सेंस हुआ, मुझे सेंस करना होता है अनुभव करना, मैंने सेंस किया कुछ तो गलत जा रहा है। आई केप्ट हर माइंड गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन। और उसके बाद उसके माइंड में एक ज्योग्राफी का जो लेसन है वो उसके माइंड में दौड़ने लगा,
जो उसने शी हैज़ टेकन इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में स्कूल में जा रही थी तब उन्होंने जब वो लेसन पढ़ा था उस लेसन के बारे में वो याद करती है, जो कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले बिफोर शी गोइंग आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले 2 हफ्ते पहले जो उसने अपनी क्लास में ज्योग्राफी लेसन में सीखा था वो उसके माइंड में याद आया। अब देखिए उसने क्या देखा। क्वेश्चन आएगा व्हाट शी नोटिस्ड स्ट्रेंज अबाउट द सी, व्हाट टिली नोटिस्ड, टिली सा द सी स्लोली राइजिंग, उसने क्या देखा कि जो समुंदर है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट फॉर्म, फॉर्म होता है झाग बनाना, झाग बनाना शुरू करा है। बबल, बबल होते हैं बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं पानी में। फॉर्म वर्पुल, वर्पुल होते हैं चक्रवात बनना शुरू हो गए हैं। और शी रिमेंबर्ड, तभी उसको याद आया, शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हिट हवाई आइलैंड इन 1946, और तभी उसको याद आया कि उसने ऐसा पहले कहाँ पर देखा है, एक वीडियो में देखा, सुनामी की वीडियो में, जो कि हिट किया था, हिट करना मतलब आना आया था कहाँ पर, जो हवाई आइलैंड थे, आइलैंड है इन 1946 में, वहाँ पर जब सुनामी आया था उसकी जो वीडियो क्लास में दिखाई गई थी उसमें उसने बिल्कुल सेम तरीके से समुद्र को उगते हुए या ऊपर उठते हुए देखा था। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हर ज्योग्राफी टीचर, उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर है, शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। उसके जो ज्योग्राफी टीचर है उसने बताया कि जो सुनामी है वो किन किन कारणों से आ सकता है, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइडिंग की वजह से सुनामी आ सकता है। अब टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली स्क्रीम एट करना, चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाने लगे अपनी फैमिली से ये कह के कि बीच से हट जाओ, बीच से हट जाओ। शी टॉक्ड, वो कहती है क्या कहती है, अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया है। शी गोट मोर एंड मोर हाइट्रिकल, हाइट्रिकल होता है बेटा यानी कि जिसको ये, यानी कि जो कभी हंसने लगे कभी रोने लगे, यानी कि स्ट्रेंज तरीके से एक तरीके से बिहेव करने लगे। सैड हर मदर पैनी, उसकी मदर जो पैनी है वो कहती है आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उसने क्या बताया, मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कि कुछ तो सीरियस, कुछ तो गंभीर होने वाला है। अब टिली स्मिथ पेरेंट्स टूक हर एंड सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के मम्मी पापा अपनी उसकी बहन को लेकर उस बीच से चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो स्विमिंग पूल है होटल का वहाँ पर। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे दूसरे जो टूरिस्ट वहाँ पर आए थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज इट द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम स्क्रीमिंग रन, आई स्क्रीम्ड, उसके बाद हमने देखा कि ऐसा लगा कि सारा समुंदर हमारे पीछे जो है आ रहा है, मैंने चिल्लाया भागो। अब जो फैमिली है टुक शेल्टर इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली है उसने होटल के 3rd फ्लोर में, 3री मंजिल में जाकर आश्रय लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड द शेयर ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, अब जो बिल्डिंग है, सर्ज का मतलब होता है फोर्स, यानी कि जो बिल्डिंग है 3 जो लगातार झटके आए सुनामी के उनको वो सहन कर पाई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द सी, अब उसने बताया कि अगर हम समुंदर पर रह जाते, बीच पर रह जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो शायद वो जीवित भी नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, अब जो स्मिथ हैं उसके बाद वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिले, हु हैड लॉस्ट एंड देयर एंटायर फैमिली, जिनके पूरे के पूरे परिवार उनसे बिछड़ गए। थैंक्स टू टेली, और इन सब के लिए जो बचे हुए टूरिस्ट थे उन्होंने टेली को थैंक किया। एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन जो दे हैड बीन फॉरवर्न्ड, जो उसने क्लास में सीखा उसकी वजह से, कि वो पहले ही फॉरवर्न हो जाना, पहले ही सचेत कर दिए जाना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, जब वो अपने स्कूल वापस गई इन इंग्लैंड, टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, टीएल टेल का मतलब होता है कहानी, टेरिफाइंग डरावनी, अपनी इस डरावनी कहानी के बारे में उसने अपने दोस्तों को भी बताया। सो ये था आपका सेकंड पार्ट बेटा।